बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटर पुलाव। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी की ज़रूर समझ आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। घी तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऐड किया है। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। जितनी ये सिंपल है उतनी ही टेस्टफुल बनती है। तो यहाँ पे घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो जी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्याज बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके अंदर तकरीबन एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज हम शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएंगे। तो प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कर लेना, तड़तड़ा सा करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कलर भी नहीं देंगे। तो जी पंजाबी खानों के लिए और आसान कुकिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे प्याज को लाइट गोल्डन करते हुए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि प्याज़ों पे बहुत ज़्यादा कलर ना आ जाए। तो हमेशा वाइट मटर पुलाव बनाते हुए हमें प्याज़ों का कलर बिल्कुल लाइट ही रखना चाहिए और प्याज भी हमेशा थोड़े से ऐड करने चाहिए। उसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक शामिल करेंगे। 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। तो इनको भी अच्छे से ऑयल में प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर खड़े मसालों में इसमें आधा चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 अदद काली मिर्चें जाएंगी। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर खड़े मसाले भी शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी बनेगी, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो अब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना। तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम चावल हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक जाएगा। आप नमक अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। 500 ग्राम चावल है और 500 ग्राम ही हमारे पास मटर हैं। तो मटरों को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि हमारे चावलों के हिसाब से ही हमने इसके अंदर पानी ऐड किया। आपके पास जिस किस्म के जिस क्वालिटी के चावल हैं आप उसी हिसाब से पानी शामिल करेंगे। तो 1 से 2 उबाल आने के बाद हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। तो हमारे चैनल पे आपको आसान और देसी कुकिंग की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो चैनल को आपने लाजमी से फॉलो कर लेना। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को फॉलो किया है उनका दिल से थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी से कर लें। तो यहाँ पे पानी ड्राई होने तक हमने यहाँ पे इसके ऊपर कवर करके इसको रख देना है। तो पानी ड्राई होने तक इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो तब तक आपने इसको कवर ही रखना है। तो अब यहाँ पे हम इसका कवर हटा के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल भी तकरीबन काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। तो थोड़ा सा पानी इसका मज़ीद ड्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसका पानी मज़ीद ड्राई कर लेना। तो जी पानी ड्राई होने के बाद इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कवर करके दम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे
बहुत ही मज़ेदार और शानदार से चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।